हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन और फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न के बारे में। अब ये तीनों इंस्ट्रक्शन दो टाइप के होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ऐड इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, उसके यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ये जो DE सब इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें हमें डाटा रजिस्टर्स यूज़ करना होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। और ये जो डी सब आर इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें हम डायरेक्ट नंबर इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और देखते हैं कि ये तीनों इंस्ट्रक्शन इन तीनों इंस्ट्रक्शन से किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले हम एक इनपुट यूज़ करेंगे x0। इससे हम किसी वैल्यू को किसी डाटा रजिस्टर के अंदर मूव कर लेते हैं। तो लिखेंगे डी मूव आर। ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट के लिए मूव इंस्ट्रक्शन होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। हम करेंगे 20.365, इसको हम D0 के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डी मूव आर 5.2365, इसको हम D2 के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक। अब इन दोनों डाटा रजिस्टर के साथ में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीज़न करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं से हम एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे DE सब। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे D0 से D2 को और उसको हम स्टोर करेंगे D4 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन आता है। मल्टीप्लाई के लिए लिखेंगे DEMUL। हम मल्टीप्लाई करेंगे D0 से D1 को और उसको हम D6 के अंदर स्टोर करेंगे। और यदि हमें डिवाइड करना है तो DEDIV डिवीज़न। उसके बाद हम D0 से डिवाइड करेंगे D2 को, उसको हम D8 के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, ठीक है। लेकिन यदि मैं D0 से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पर मुझे D2 से नहीं कराना है, ये कैलकुलेशन मुझे D0 से सब्ट्रैक्ट करना है 2.369 या 325 जो भी है। इस वैल्यू को यदि मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर देखो कंपाइल करेंगे, कंपाइल नहीं होगा। हमें यदि डाटा रजिस्टर से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेशन करानी है तो वहाँ पर हमें फिर डी सब आर इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर फिर से D2 लिख देता हूँ। पहले हम इस प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डी सब आर इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है, एक बार इसे ऑनलाइन करते हैं और यहाँ से एक बार रन मोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन को ऑन करना है। अब देखिए D0 के अंदर भी 0 है, D2 के अंदर 0 है, 4, 6, 8 इन सारे डाटा रजिस्टर्स के अंदर 0 है, क्योंकि अभी हमने X0 को प्रेस नहीं किया, ठीक है ना। अब मैं एक बार X0 को प्रेस करता हूँ। जब X0 को हम सेट ऑन करते हैं तो ये सारी कैलकुलेशंस मिली सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं इसे सेट ऑन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए D0 के अंदर हमने 20.365 मूव कराया है और D2 के अंदर हमने 5.236 मूव कराया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दोनों मूव हो गए, ठीक है। अब देखिए हमने सब्ट्रैक्ट के लिए D0 से D2 को सब्ट्रैक्शन किया है, तो यहाँ पर देखिए 20 - 5 = 15 होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यदि मल्टीप्लाई की बात करें तो हमें 20 × 5 करेंगे तो यहाँ पर ये 106 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये हमने पॉइंट वाली वैल्यू ली हुई है, ठीक है ना। और यदि डिवाइड की बात करेंगे तो हमने D0 से D2 को डिवाइड किया है, तो 20 को यदि 5 से हम डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस मिली सेकंड में हो जाती है। अब यहाँ पर हमें ये सिर्फ फ्लोट वैल्यू को ही देखना है, ये 32 बिट और 16 बिट की वैल्यू को हमें इग्नोर करना है। PLC प्रोग्रामिंग करते समय कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि हमें किसी एक डाटा रजिस्टर से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है या कैलकुलेशंस करानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर D0 से 10.236 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे और DE सब की जगह हम यहाँ पर एक दूसरा इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे D सब आर, ठीक है। हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर यदि हमें मल्टीप्लाई भी किसी और वैल्यू से कराना है, जैसे 20 से हमें कराना है 3.65, ठीक है। तो इससे हमें यदि मल्टीप्लाई कराना है तो इसके लिए भी हमें एक दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आर लिखना है हमें और यहाँ पर डी रहेगा। फिर यदि हमें डिवाइड के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखना है तो इसके लिए हम यहाँ पर आर लिखेंगे, ई को यहाँ से डिलीट करेंगे। उसके बाद इसके लिए भी हम कोई एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं। देखिए एक बार इसे डिलीट किया और इस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं डिवाइड करने के लिए 5.65, ठीक है।
इस इंस्ट्रक्शन के साथ में हम सोर्स 1 और सोर्स 2 दोनों में पॉइंट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ 20.6985, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करी। हम यहाँ पर भी सोर्स 1 में कोई और वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम कोई और वैल्यू, मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ आपको, 56.365, ठीक है। इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पर सोर्स 1 में दो में पॉइंट वाली वैल्यू है, एक में D0 डाटा रजिस्टर है, ठीक है। तो एक बार इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं है। इसके बाद हम डाउनलोड टू PLC करेंगे, रन करता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम रन हो चुका है। यदि X0 को एक बार सेट ऑन करता हूँ तो ये सारी कैलकुलेशंस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यदि मैंने किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ में सब्ट्रैक्ट किया है और हमने उस वैल्यू को D4 के अंदर स्टोर किया है, ठीक है। तो 56 में से जब 10 माइनस होते हैं तो यहाँ पर 45, 46 के आसपास कोई वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी सही है। अब यहाँ पर हमने एक डाटा रजिस्टर यूज़ किया था D0, ठीक है। और D0 के अंदर हमने मूव किया है 20.365, ठीक है। तो 20.365 को हम 3.65 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू 74.332 आती है। सो दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सब्ट्रैक्शन, इन दोनों टाइप के इंस्ट्रक्शन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है PLC में। और हमें दोनों टाइप के इंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना। बेसिकली हमें जहाँ डाटा रजिस्टर सिर्फ यूज़ करने हैं तो वहाँ पर हम DE यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कोई कैलकुलेशंस करानी है तो वहाँ पर हमें फिर D sub R इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी हमें DE की जगह यहाँ पर DR इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।